नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम बात कर रहे हैं पेटीएम स्टॉक को लेकर। पेटीएम स्टॉक में काफ़ी हमें अप एंड डाउन की सिचुएशन देखने को मिल रही है। कभी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है, कभी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसी का इम्पैक्ट स्टॉक पे अप एंड डाउन देखने को हमें मिल रहा है। तो चलिए हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो आज देखते हैं कि स्टॉक में किस तरह का मोमेंटम है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आज स्टॉक में हमें अपर सर्किट 5% का देखने को मिल रहा है। लगभग 17 रुपये का स्टॉक में अप साइड का मोमेंटम हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे स्टॉक में ऑलरेडी सर्किट लग चुका है। सर्किट लगने के पीछे का रीज़न अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन स्टॉक से रिलेटेड है, इसलिए उसी का इम्पैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ कि किस तरह से आप देखेंगे। तो यहाँ पर जो है इकोनॉमिक्स टाइम्स की वेबसाइट पर अगर आप आर्टिकल देखेंगे रिलेटेड टू पेटीएम स्टॉक, तो यहाँ आप देखेंगे कि इसमें लास्ट 2 डेज में 10% का हमें जो है अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है फिनटेक शेयर्स में। एंड यहाँ हम देखेंगे इसके पीछे रीज़न क्या है, तो आप यहाँ पर रीज़न देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पर मैं आपको नीचे मेंशन करके दिखा देता हूँ कि यहाँ इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे क्या मेंशन किया गया। आप देखेंगे तो आरबीआई ने एक्सटेंशन दिया हुआ है पेटीएम स्टॉक को, जो 29 फरवरी थी वो यहाँ से बढ़कर अब हो चुकी है 15 मार्च। तो पेटीएम के लिए ये एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सेकंड जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है वो एक्सिस बैंक से रिलेटेड है, क्योंकि पेटीएम जो है दूसरे बैंकों से कांटेक्ट कर रहा है, टाई अप कर रहा है कि उसकी जो है सर्विसेज में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। और जो रिटेल इन्वेस्टर है और इसके अलावा जो उनके पर्टिकुलर जो कस्टमर है जो इनकी सर्विस को अडोप्ट करते हैं, आप भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, ऐसे बहुत सारे जो हैं कस्टमर्स हैं इनके जो पेटीएम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पेटीएम ने एक्सिस बैंक से भी बात करके रखी है यहाँ पर, जहाँ पर ये इनके जो है कुछ यहाँ पर राहत देखने को स्टॉक में देखने को मिल रही है और इसी का इम्पैक्ट पॉजिटिव है। सो स्टॉक में हमें सर्किट अप साइड में देखने को मिल रहा है। और हम इसे चार्ट पर भी चलकर देखेंगे कि हमने जो ट्रेंड लाइन मार्क करके रखे हैं, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस में भी देखेंगे तो हमने ऑलरेडी ट्रेंड लाइन हमारे अकॉर्डिंग स्टॉक में क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारे साइड से बन सकते हैं वो हमने ऑलरेडी निकाल के ड्रॉ करके रखे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे नीचे तो यहाँ पर क्लैरिटी ऑन नॉन पीपीबीएल मर्चेंट्स, जो इनके मर्चेंट अकाउंट्स है उसमें भी इनको थोड़ी सी राहत मिल चुकी है। 15 मार्च तक का एक्सटेंशन जो है यहाँ पर इन्हें मिल चुका है पेटीएम को। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ये 4th नंबर की ये जो पॉजिटिव न्यूज़ है, जो रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने इसमें पोजीशन बना के रखी है तो उनके लिए भी जानना ज़रूरी है कि पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन क्या है, स्टॉक में सर्किट अपसाइड में क्यों लगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो ईडी ने यहाँ पर जो रेट वगैरह इन पे की थी कि इन्होंने इनके जो है गलत तरीके से ये अकाउंट्स में गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं आरबीआई का, तो आरबीआई ने यहाँ पर रोक लगा दी। और जो इंक्वायरीज चल रही हैं तो यहाँ पर देखेंगे जो ईडी की भी इंक्वायरी इसके ऊपर चली थी, जो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का जो है उन्होंने ये यहाँ पर क्लियर मेंशन किया है कि नॉट फाउंड एनी वायोलेशन, उन्हें कोई भी गलत तरीके से फॉरेन एक्शन जो इनका मैनेजमेंट है उसमें पेटीएम से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्ट में मेंशन किया गया है उन्हें ऐसा कुछ भी गलत देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नॉट फाउंड एनी वायोलेशन। तो ये भी एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। तो अब देख सकते हैं स्टॉक में ये कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो अब ये स्टॉक में इस लेवल पर क्या हमें देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। चार्ट पर हमने किस तरह से जो है ट्रेंड लाइन मार्क करके रखे हैं, हमारे लेवल्स क्या है। तो देखिए कुछ इस तरह से अगर आप मार्क करके रखेंगे दोस्तों तो आपको ये पता चलेगा कि आप किस लेवल पर आपको एग्जिट करना है या किस लेवल पर आपको बने रहकर देखना है कि स्टॉक उस रेंज के नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है। सबसे पहले आप देखिए ये एक आप लेवल देख सकते हैं, एक लेवल ये देख सकते हैं और एक ये यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे तो आपको कुछ लेवल्स निकल कर आपके सामने आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो एक लेवल निकल कर आ रहा है दोस्तों कि एक तो ये इनका जो रेजिस्टेंस है फर्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर देखें आप 450 रुपये, 450 रुपये का जब इसमें स्टॉक में बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है पॉजिटिव से रिलेटेड, तो यहाँ पर एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है स्टॉक में 450 का और ऊपर में 560 रुपये का। ये एक बाउंस बैक हम यहाँ पर स्टॉक में देख सकते हैं। अगर हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे वीकली, तो वीकली में आपको कुछ इस तरह से लेवल्स देखने को मिलेंगे और ये इस रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है, ट्रेड होता है और नीचे भी अगर फॉल होता है स्टॉक में तो ये इसी रेंज के आसपास ट्रेड होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। और बाउंस बैक भी होगा तो ये इस लेवल तक आ सकता है जो कि 450 रुपये तक का लेवल है।
और इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर 560 रुपये तक के ये लेवल आप देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। बट अभी हम शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 450 रुपये का इसका जो है टारगेट निकल कर आता है दोस्तों, ये लेवल है। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक में रातों रात कुछ 500 या 600 या 700 रुपये चला जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। 450 रुपये तक के इसमें अपसाइड के लेवल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से अगर आप मार्क करके रखेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेंगे इनके लेवल्स कहाँ तक आ सकते हैं। वहीं अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पर चेक करते हैं दोस्तों, तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको कुछ इस तरह से ये स्टॉक देखने को मिल सकता है और इस तरह के आपके लेवल देखने को मिलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर आप चेक करिए, देखिए किस तरह से ये स्टॉक यहाँ से एक पुल बैक, फिर डाउन साइड, फिर अगेन एक पुल बैक, फिर डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है। और ये एक रेंज में ट्रेड करने वाला है दोस्तों, 450 रुपये से लेके अभी जो इसका करंट लेवल है, इस लेवल के बीच में ये स्टॉक आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक इसका एक जोन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टॉक इस रेंज में ट्रेड होते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो आपके सामने ये लेवल्स निकल कर आते हैं दोस्तों। अगर आप स्टॉक में फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं या एग्जिट करना चाहते हैं तो एक बार अपना एक सेल्फ एनालिसिस बिल्कुल कर लीजिएगा, या जो भी आपका कंसल्टेंट एडवाइज़र है उससे भी आप अपना जो है एक सजेशन ले सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पर मैं सिर्फ अपना व्यू आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरे अकॉर्डिंग कुछ इस तरह के लेवल निकल कर आ रहे हैं। एक बार आप खुद भी अपना एनालिसिस करिएगा दोस्तों, उसके बाद अपना जो है माइंड सेट करके इस स्टॉक में एंट्री करना है या एग्जिट करना है, आप अपना एक बार सेल्फ एनालिसिस बिल्कुल करिएगा। किसी के रिकमेंडेशन पे बाय करना और फिर उस पोजीशन में अगर आप फंस जाओगे तो फिर आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और जो भी रहता है दोस्तों, अपने कैपिटल का सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगाना होता है, क्योंकि बहुत से जो रिटेल इन्वेस्टर हैं इस लेवल पर भी एंट्री कर चुके थे, जहाँ पर अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, जब ये स्टॉक में फॉल हुआ और काफ़ी शार्पली इसमें मोमेंटम आए थे, तो बहुत से जो नए रिटेल इन्वेस्टर हैं कि उन्हें लगा कि ये स्टॉक में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आ गई और ये रिकवर कर जाएगा। सर्किट लगने के बाद ये स्टॉक काफ़ी ऊपर गया, कुछ लोग ने यहाँ पर एंट्री कर ली, लेकिन उन्हें काफ़ी लॉस हो चुका है। और जो फ्रेश नए रिटेल इन्वेस्टर हैं वो भी लॉस में ही अपने पोर्टफोलियो में बैठे हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली फॉल है। अब वो वेट कर रहे हैं कि शायद उनका डिसीजन गलत हो चुका है, तो वो ये वेट कर रहे हैं कि ये इस लेवल पर आए तो हम लोग एग्जिट कर दें और किसी और स्टॉक में फ्रेश पोजीशन बनाएं। तो इसीलिए दोस्तों अपना सेल्फ एनालिसिस बिल्कुल ज़रूरी है। स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मार्केट में क्या चल रही है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको देखकर स्टॉक में ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस मार्क करके फिर स्टॉक के अंदर अपना एक पोजीशन बिल्डअप करिए। तब जाकर आप अपने पोर्टफोलियो में एक गुड रिटर्न आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप लॉस मेकिंग में फिर आप जा सकते हैं और आपको लंबे टाइम तक वेट करना पड़ सकता है इस स्टॉक से एग्जिट करने के लिए। आई होप ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।